मैं बहुत बहुत अपने तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विद्यालय के शिक्षण कार्य में जो भी अध्यापक अध्यापिकाएं सहयोग प्रदान किए आज के कार्यक्रम में, हम सबका अपने तरफ से तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन नमन करते हैं। यह एक अद्भुत दिवस है। भारतीय संस्कृति में हम जब पश्चिमी सभ्यता के तरफ थे तो ये सब सभ्यताएं विलुप्त थी। जो भारत की मूल सभ्यता थी, जब भारत में अन्यारियों का शासक था, तब ये सब व्यवस्थाएं थी। बीच में हमारे देश में मुगलों का शासन हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ, तो उन्होंने अपने कुरान और बाइबिल के आधार पर तमाम सभ्यताओं को प्रचलित किया, जो हिंदुस्तान के अनार्यों के लिए एक कलंक था। तो हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे भाई उमेश जी को कि जब से आपने विद्यालय का कार्य शुरू किया पठन पाठन का, जो 14 फरवरी को आप जो मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाते हैं, यह एक छोटा सा, यह न जानिए कि एक छोटा सा उदाहरण है। आप आए 10 मिनट का समय दिए चले गए। जो आपके बाल इस व्यवस्था में पलते हैं, यही बालक बालिकाएं जो नौजवान होंगे, तब ये सभ्यता उनको मालूम पड़ेगा कि हम फला विद्यालय से पढ़े हैं। और यही सभ्यता आदमी को आजीवन आदर्श बनाती है। धरती पर 2 ही भगवान हैं, माता और पिता से बढ़कर के कोई भगवान नहीं है। और जो बच्चे इस संस्कृति में पढ़ेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जब उनके माँ बाप बुजुर्ग होंगे तो इस सभ्यता का असर देखने को मिलेगा कि बच्चे उस अवस्था में अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। धरती पर 2 ही कष्ट है, लोग मानते तो नहीं है, लेकिन 2 ही कष्ट है। लोग कहते, अरस्तु ने कहा था, हे ईश्वर, दुनिया में 2 चीज किसी को मत देना, गरीबी और बुढ़ापा। जो राजनीति के जनक हैं, उन्होंने कहा था, हे ईश्वर, दुनिया में 2 चीज किसी को मत देना, बुढ़ापा और गरीबी। ये दोनों ही बहुत कष्टदायक चीजें हैं और ये तभी दूर हो सकती है जब आपके बच्चों में संस्कार होगा, सभ्यता होगा। तो यही बच्चे आगे चल करके आपके बढ़ोतरी में संसाधन की व्यवस्था करेंगे, सेवा की व्यवस्था करेंगे। ये दोनों चीजें यहीं से प्राप्त होगी और यहीं से शुरुआत होती है। जब कोई बच्चा प्राइमरी विद्यालय में पहले जाता था, तब वहां हम लोग पढ़ते थे क ख ग घ, अ आ इ ई। और आज आपके बच्चे जब इन विद्यालयों में आए तो क ख ग घ के साथ साथ ABCD भी पढ़ते हैं, 1 2 3 भी पढ़ते हैं। तो जब 2 धाराओं का मेल होता है, तब एक संगम बनता है और देश और परिवार का विकास होता है। तो शिक्षा के साथ साथ जब तक आपके परिवार में आध्यात्मिक गुण नहीं आएगा, तब तक उस परिवार का पारिवारिक सामाजिक परिवेश नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, उसके बाद जो आध्यात्मिक शिक्षा आप लोगों ने देना शुरू किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। कम विद्यालयों में इस तरह की व्यवस्था है जहाँ गार्जियनशिप भी जाते हो, मनाने के लिए लोग मनाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गार्जियनशिप हम किसी भी फंक्शन में, किसी भी विद्यालय में नहीं देखे। गोरखपुर के दक्षिणांचल में उमेश जी का चर्चा का विषय रहता है, जो पूजन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं। हर विद्यालय में हम लोग कहीं न कहीं द्वाबा में जितने भी कॉलेज है, वार्षिक उत्सव लोग मनाते हैं, हम लोग जाते हैं, लेकिन इस तरह का परिवेश किसी भी विद्यालय में नहीं मिलता है। देखिए, ये आध्यात्मिक और बौद्धिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे के अंदर
आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान नहीं होगा, न वह विकास करेगा, न परिवार विकास करेगा, न समाज विकास करेगा, न देश विकास करेगा, न गांव विकास करेगा। तो विकास में सबसे बड़ी अगर योगदान है तो शिक्षा का है। जिस परिवार में शिक्षा आज नहीं है तो समझिए वो हमारे समाज से कटे हुए लोग हैं। लाख परेशानियां हो, लाख दिक्कतें हो, लेकिन जब आपका बच्चा और बच्ची जब शिक्षित हो गए तो आने वाले समय में आप भी गौरवान्वित होकर महसूस करेंगे कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, समय दिया, पैसा खर्च किया और पैसे का जो हमने खर्च किया उसका सदुपयोग हमको मिल रहा है कि बच्चे हमारे साथ अच्छे संस्कार, अच्छे सभ्यता से पेश आते हैं। आपके ही विद्यालय में हमारी 2 बच्चियां पढ़ी हैं। हम बताए नहीं किसी से, हमारी जो दूसरे नंबर की बच्ची है उन्होंने बीएससी में अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी को मैथ में टॉप किया है। और छोटी बच्ची हमारी इसी कॉलेज से पढ़ी है, हाई स्कूल इंटर यहीं से पढ़ी है और बालाजी एकेडमी के उन्होंने 6200 बच्चों में पहला स्थान प्राप्त किया है। उस समय हमें बहुत गौरवान्वित महसूस किया। इस विद्यालय के 2 टॉपर इसी गांव से मिले।